बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं। खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष की पहली बैठक में रेपो रेट को 4% पर जस का तर्ज रखा, यानी आपकी ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आरबीआई ने FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी सदस्यों की सहमति से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार से लिक्विडिटी धीरे धीरे बाहर निकाली जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सप्लाई चेन को लेकर ग्लोबल मार्केट दबाव में है। आरबीआई हर 2 महीने पर पॉलिसी रिव्यू मीटिंग करते हैं। FY23 की यह पहली रिव्यू मीटिंग है जो 6 अप्रैल को शुरू हुई थी। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहला केस महाराष्ट्र में मिलने की खबर ने घातक वायरस में फिर से चर्चा में ला दिया। हालांकि इस खबर से कुछ देर बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस महिला में कोरोना वेरिएंट XE नहीं है। मुंबई नगर निगम यानी कि BMC के मुताबिक XE वेरिएंट के संक्रमित संदिग्ध मरीज 50 वर्षीय महिला है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। यह महिला 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका से लौटी थी। मुंबई पहुंचने पर हुई जांच में वह कोरोना नेगेटिव पाई गई थी। जोधपुर शहर के उम्मेद अस्पताल की एक प्रसूता की कल देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने प्रसूता के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बड़ी संख्या में परिजन मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हुए और अपना विरोध जताया, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती। कबीर नगर निवासी 22 वर्षीय ममता को 5 अप्रैल को उम्मेद अस्पताल में भर्ती करवाया था। उसके पति ताराचंद का कहना है कि बाहर से सोनोग्राफी करवाने के बाद ही भर्ती कराया गया था। भर्ती कराने के अगले दिन अस्पताल में ही एक बार फिर से सोनोग्राफी की गई। शाम को डॉक्टर ने बताया कि पेट में बच्चे की मौत हो चुकी है। जोधपुर शहर के झलामन चौराहा स्थित एक आयुर्वेद की दुकान चलाने वाले शातिर पुरुष पर 2 महिलाओं ने मिलकर पीड़ित 2 अन्य महिलाओं के इलाज और जादू टोने का नाम पर 3 लाख के जेवर चंपत हो गए। पीड़िताएं अब थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। शातिरों ने गूंथे गए आटे में जेवर को निकालने के बाद कारस्तानी की। घर में डिब्बा खोले जाने पर ठगी का पता लगा। अब तक दुकान पर पहुंचती तब तक बदमाश भाग निकले। एसआई चन्नाराम ने बताया कि कागा कांगड़ी में मेघवाल बस्ती की रहने वाली हंजा देवी पत्नी सूर्याराम की तरफ से रिपोर्ट दी गई। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तब वह किसी परिचित ने झालामन चौराहे स्थित एक आयुर्वेद की दुकान चलाने वाले व्यक्ति का कार्ड दिया और वहां इलाज करवाने को कहा था। बीकानेर की कुलायत की मेघवाल समाज धर्मशाला में समाज के प्रमुख लोगों की बैठक ली और मंत्री मेघवाल ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बीकानेर में मनाई जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बीकानेर पहुंचे। इस दौरान मेघवाल समाज धर्मशाला में शिक्षक संघ की ओर से मंत्री गोविंदराव मेघवाल को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मंत्री मेघवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सभी लोगों को इकट्ठे होकर बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसील कुलायत में फायर ब्रिगेड नहीं होने के संबंध में कहा कि पंचायत समिति लिख कर दे कि ड्राइवर व तेल की व्यवस्था वह कर दे तो फायर ब्रिगेड की स्वीकृति हम दिलवा देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ सर्विस रोड लगे की सहूलियत के लिए बनवाए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता के चलते लोगों को इनका जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। गुरुवार शाम करीब 3:30 बजे के आसपास एक मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस सर्विस रोड पर जाकर फंस गई। एम्बुलेंस का चालक काफी देर तक सायरन बजाता रहा, लेकिन एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं मिला। काफी मशक्कत के बाद वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। पीछे से एम्बुलेंस भी रेंग कर चली और जाम में एम्बुलेंस करीब 20 से 25 मिनट तक फंसी रही। एम्बुलेंस में मरीज भी परेशान होता रहा।
बीकानेर के कोलायत ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील जैन ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वस्थ रहने के तरीके बताए और सीएचसी कोलायत स्टाफ की एक बैठक लेकर उन्हें कार्य के प्रति लगन और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के उपाय बताए गए। योजनाओं के बारे में आए हुए मरीजों को जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर जाहिर मोहम्मद, डॉक्टर कपिल सारस्वत और भगवानाराम दीनदयाल पुरोहित और नाजीर मोहम्मद सहित स्टाफ मौजूद रहा। $310 किलोमीटर के बड़े राजस्व देने वाले आदर्श व जंक्शन रेलवे स्टेशन लूनी, समदड़ी, मोकलसर और मोदरान, रानीवाड़ा व धनेरा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के 2 साल पहले इस ट्रेन का ठहराव होने से लाखों यात्रियों को राजस्थान से गुजरात आवागमन में सुविधा मिल रही थी। लेकिन रेलवे ने जीरो बेस समय सारणी लागू होने के कारण इस ट्रेन का ठहराव इन स्टेशनों पर बंद कर दिया था, जिससे यह ट्रेन वर्तमान में बिल्कुल खाली ही चल रही थी। वहीं क्रॉसिंग के लिए सभी छोटे बड़े स्टेशन पर जगह रुक कर जा रही थी। आगरा के पास मलपुरा कस्बे में झगड़े की सूचना पर चीता पुलिस को पहुंचना भारी पड़ गया। दबंगों ने उनको घेर लिया, लाठी डंडे से हमला बोल दिया, पथराव भी किया और इससे दोनों बुरी तरह लहूलुहान हो गए। बाद में दोनों पुलिसकर्मियों पर तमचे से फायर झोंक दिया, लेकिन वो गोली से बच गए। मामले में 5 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामला कस्बा मलपुरा का है। दरअसल कस्बे की अर्चना देवी ने मंगलवार रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी। आधा दर्जन से अधिक पड़ोस में रहने वाले दबंग उनके घर में आ धमके और उन्हें लाठी डंडे से हमला बोल दिया। वहीं मेरे बेटों और मेरा गला भी दबा दिया। कुशीनगर में होली त्योहार के दिन पीपरा बाजार चौराहे के पास वाहन दुर्घटना होने की सूचना पर थाना नेबुआ नौरंगिया के संतोष कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि व ग्रामवासियों के द्वारा उनके ऊपर एक पक्षीय रूप से अभद्र व अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने जैसे कतिपय आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत आरोप की जांच क्षेत्र अधिकारी सदर में कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया संतोष कुमार यादव व हेड कांस्टेबल मेराज अहमद और कांस्टेबल अमित कुमार सहित सिंह को दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से थाना नेबुआ नौरंगिया से लाइन हाजिर कर दिया। कुशीनगर थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत गांव सभा खानू छपरा निवासी महिला ने अपने ही ग्राम सभा में एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप थाने में दिया, जहां महिला ने बताया कि हम 4 दिन पहले बाजार से शाम को घर आ रहे थे। उसी समय मेरे गांव के महेश चंद्र रास्ते में घात लगाकर बैठा था और तब मैं वहां पर आई तो मुझे पकड़कर पटक दिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वहीं किसी तरह छुड़ाकर अपने घर गई तो मैंने अपनी सारी बातें अपने पति को बताई। वहीं दिन में लोक लाज के भय में हम लोग चुप रहे, लेकिन फिर भी आरोपी ने एक युवक से पूछा कि मेरे बारे में उसका पति कब बाहर जाएगा। वह जब बाहर जाएगा तब मुझे बताना। जब इस बात को लेकर हमने उसे आरोपी के दरवाजे पर गए तो झगड़ा करने पर उतारू हो गया। आरोपी दबंग टाइप के आदमी है, इसलिए हम लोग पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।